नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उसी पद यात्रा की जिसकी बात हर तरफ की जा रही है और जिसकी चर्चा चारों तरफ है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को मिटाने के मकसद के साथ एक बार फिर से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज उनकी यात्रा का 5वां दिन है। अब तक साधु संतों और नेताओं के अलावा अभिनेता और जानी मानी हस्तियां भी हिंदू एकता यात्रा का समर्थन करती दिखी हैं। बता दें कि हिंदू समाज को एक करने की मुहिम के साथ बाबा बागेश्वर ने 7 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों के साथ 170 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। ये यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर खत्म होगी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग तो दिखाई दे ही रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा का कारवां कैसे आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा साधु संत भी पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए पद यात्रा आगे बढ़ रही है। आज 5वां दिन है पदयात्रा का। न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी, तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहें। ये यात्रा है संकल्प। ये यात्रा है भेदभाव को मिटाने की। ये यात्रा है एकता की। ये यात्रा है सद्भाव की। जय श्री राम। हिंदू एकता यात्रा के 5वें दिन बाबा बागेश्वर के भक्त सुबह सुबह यात्रा के अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। जय सिया राम और बागेश्वर धाम की जय जयकार के साथ यात्रा आगे बढ़ने लगी। धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर उनके पीछे धार्मिक आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबे हजारों लोगों की भीड़ है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, श्रद्धालुओं का जोश भी बढ़ता जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में ये पदयात्रा 5 दिनों से बदस्तूर जारी है। नाचते गाते भक्ति की धुनों पर झूमते हुए लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। एकता यात्रा के 5वें दिन एक श्रद्धालु विशालकाय भगवा ध्वज लेकर पहुंचा, तो वहीं एक और श्रद्धालु कई फीट ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ यात्रा में शामिल नजर आया। आप देखिए कि कितना लंबा ये ध्वज लेकर चल रहे हैं और सबसे ऊपर जय श्री राम का ध्वज है। और इस पूरे आप देखेंगे इस पूरे डंडे पर, लाठी पर, तो आपको बहुत सारे भगवा ध्वज बंधे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। कितने हैं, कुछ गिना है? गिनते जैसे जो भक्त आके दे देते हैं उनको बांध के झंडा को और लहराया जा रहा है कि उन सबको जागरूक किया जाए बोल के। तो मतलब अगर कहीं आपको पड़ा भी मिलता है झंडा तो आप उसको बांधते? जी, सभी को बांधा जाता है यहाँ पे। भगवा कलर के जितने हैं हम सबको जागरूक करने के लिए हम चले हैं, तो जागरूक किया जा रहा है। जी, आपको पता है कि किस मकसद से आप आगे बढ़ रहे हैं? यात्रा का उद्देश्य क्या है? हम लोग सब सनातनों को एक करने के लिए यात्रा आरंभ किए हैं। आपका ध्वज कितना बड़ा तिरंगा लेकर चल रहे हैं आप? कितना ऊंचा है? कम से कम 15-20 फीट होगी। 15-20 फीट है। हाँ। तो रास्ते में चलते हैं, हाईवे पर हवा बहुत तेज चलती है, टकमगाते तो नहीं है? संतुलन बना रहता है? नहीं, उतने शक्ति दिए हैं जो शक्ति जो संभाल सके। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई एकता यात्रा फरीदाबाद और बल्लभगढ़ होते हुए पलवल तक पहुंच चुकी है। आज बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा पलवल की शुगर मिल से मित्रोल गांव तक पहुंचेगी। इसके बाद 12 नवंबर यानी कल बंचारी गांव तक का सफर तय होगा। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए एकता यात्रा कोसी मंडी पहुंचेगी।
और 14 नवंबर को बिठौली तक का सफर तय होगा। 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर तक पहुंचेगी और आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन के छठी करा में मौजूद 4 धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर यात्रा का समापन होगा। 10 दिनों की इस यात्रा का आज 5वां दिन है और अभी तक लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। पूरे यात्रा मार्ग में लोगों का भारी हुजूम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहा है। आस्थावान लोग धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर भावुक नजर आते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई उन्हें तस्वीर भेंट करता है, आशीर्वाद पाना चाहता है। इतनी भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द घेरा बनाकर चलते हैं ताकि कहीं कोई चूक न हो, किसी तरह का जोखिम न हो। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की निगाहें हर ओर रहती हैं। अपने आसपास से लेकर फ्लाईओवर्स और पुल पर खड़े समर्थकों और श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। साथ ही जनता को एकता का संदेश भी याद दिलाते हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? हिंदू राष्ट्र हो भारत, यही अपील है। हिंदू एक हो, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी परंपराओं को जानो, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। बाबा की यात्रा में उमड़ रहे जन सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां से भी यात्रा गुजर रही है वहां अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ पुलिस के वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें यहाँ पर सुरक्षा की, तो सुरक्षा एक तरह से इस पदयात्रा की बढ़ाई गई है। आप देखिए कि यात्रा सर्विस लेन में चल रही है, लेकिन इसके पहले हाईवे पर पुलिस का एक तगड़ा इंतजाम आज इसमें एड ऑन हुआ है। सुरक्षा अलग से आज इसमें जोड़ दी गई है। आप देखिए कि बहुत सारे पुलिसकर्मी आज यात्रा के हर हिस्से के साथ, अमूमन ये होता था कि जिस हिस्से में धीरेन्द्र शास्त्री गुजर रहे हैं उस हिस्से में ज़्यादा आपको जो पुलिस बल है वो दिखाई पड़ता था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आपको यात्रा के हर हिस्से, मतलब जहां लोग भी हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, वहां पर पुलिस दिखाई पड़ेगी। इस तरह से आप देखिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं वो लगातार यात्रा के साथ बने हुए हैं। एक गाड़ी देखी आपने, ये दूसरी गाड़ी है, इसमें ब्लैक कमांडोज बैठे हुए हैं हरियाणा पुलिस के। सुरक्षा लगातार बढ़ाई गई है। जितनी कंपनीज पहले पुलिस की तैनात थी, लगभग 13 कंपनी तैनात थी, अब उनकी भी संख्या बढ़ाकर जो लगभग 16 या 15 के आसपास की जा रही है। और जो भी यहाँ पर लोग हैं उनकी भी सुरक्षा पूरी तरह से इंश्योर हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। शासन और प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजामों के इतर यात्रा में शामिल लोग खुद भी काफी अनुशासित हैं। यही वजह है कि लगातार एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा चल रही है। यात्रा जिन जिन जगहों से गुजरती है वहाँ के स्थानीय लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पदयात्रियों के लिए चाय, पानी, नाश्ते का इंतजाम कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 170 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा के 10वें दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी धाम पहुंचेंगे। इस दौरान जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी वहां वहां भेदभाव दूर करके समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी पहुंचता जाएगा। पलवल से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दोपहर पलवल के रास्ते में हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके इस मिशन पर बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं एकता यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर ने अपने संकल्प के बारे में क्या कुछ कहा। बाबा बागेश्वर का बांके बिहारी से मिलन है, जरिया बने हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पदयात्रा को चुना है, आज 5वां दिन है। सब पूछ रहे हैं कि बाबा का स्वास्थ्य अच्छा है, पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं? पाँव में पीड़ा भर और भगवान की कृपा से कल बुखार था, आज ठीक है। पर हमारी पीड़ा से ज़्यादा इस देश में हिंदुओं की पीड़ा है। और जो कल लाल किला पर हुआ है, इसके लिंक फरीदाबाद से जुड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस देश में अभी भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग खाते भारत का है
और भारत में ही धमाके करने की साजिशें रचते हैं। और इस प्रकार की नीति से संपूर्ण उस विचारधारा के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस देश में यदि अब भी भारतीय नहीं जगा, हिंदू नहीं जगा, फिर आगे इस देश का तो भगवान ही मालिक है। वर्तमान में सरकार बहुत सिद्धांतवादी, त्वरित प्रक्रियावान है, जिस कारण से आतंकवादियों के अनेकों मंसूबे अपने आप ही खत्म हो रहे। फिर भी इस प्रकार की घटनाओं से पूरे भारतीयों को और सनातनियों को अब समझना पड़ेगा कि आप यदि आज एक नहीं हुए तो हर गली मोहल्ले में ये धमाके हो सकते हैं। अब आपने इस बात का जिक्र किया है, आपको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता तो नहीं हो रहा है? जो भी सरकारी इंतजामात हैं सब काफ़ी हैं? अच्छे हैं, हम प्रसन्नचित्त हैं, हमें अपनी चिंता कम है। इस पदयात्रा में लाखों लोगों में छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें चल रही हैं, उनकी चिंता है, पर भगवान सब कृपा करेंगे, क्योंकि देश को एकजुट करने के लिए जब उतरे हैं तो कुछ ना कुछ तो रोकने की साजिशें होंगी। उन साजिशों से यदि हम आज डर जाएंगे तो पूरा हिंदू समाज कभी एक नहीं हो पाएगा और देश फिर से बंटने की स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए जो भी साजिशें हैं उनके ही खिलाफ ये क्रांति है, क्योंकि हम देश में दंगा नहीं दंगा चाहते, देश में अनेकता नहीं एकता चाहते, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते, हम इस देश में देश पहले चाहते, बाकी सब बाद में। देश धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत सारे संत शामिल हो रहे हैं, आप वृंदावन पहुंचेंगे तो प्रेमानंद महाराज से फिर से आशीर्वाद लेंगे क्या? उनका आशीर्वाद हमको मिला, आगे परिस्थितियां जिस प्रकार की बनेंगी सो आपको सूचित किया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है उनके आने से प्रभाव पड़ेगा इस मकसद पर? सबके एकजुट होने से ही प्रभाव होगा। नेता, अभिनेता, समाज सेवी, सभी संगठनों के प्रमुख जब तक सब नहीं एकजुट होंगे तब तक असंभव है इस देश में यह क्रांति को सफल बनाना। गला भी बैठ रहा है, पैरों में दर्द आप बता रहे हैं, कैसे ख्याल रख रहे हैं? बस ख्याल तो चलते फिरते ही कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा मानकर चल रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कह रहे हैं कि लगातार यात्रा में चलते रहेंगे, कष्ट जरूर है, पैरों में कष्ट है, लेकिन सभी कष्ट इन सारी चीजों से ऊपर है और यात्रा लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, पलवल। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में आस्था के अद्भुत रंग देखे जा सकते हैं। दूर दूर से भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान से आए एक भक्त तो अपने साथ अपने पालतू ऊंट विक्रम और राजा को भी इस यात्रा में लेते आए। अब यात्रा मार्ग पर सजे धजे राजा और विक्रम को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की यात्रा, ये पद यात्रा वृंदावन तक पहुंचनी है, कृष्ण के दरबार में पहुंचनी है। लेकिन आप देखिए पद यात्रा में हाथी घोड़ा तो नहीं है, लेकिन ऊंट जरूर है और इस ऊंट को भी पद यात्रा में शामिल किया गया है। ये 2 ऊंट लेकर राजस्थान के भक्त आए हैं अपने साथ और कह रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बने भारत, और इसलिए ये अपने ऊंट लेकर इस यात्रा में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश फौजी। रमेश जी, राजस्थान में कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। ये ऊंट लेकर आना, इतना सजा धजा ऊंट है आपका, किस लिए? श्री भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई की थी, तब जानवरों ने भी साथ दिया था, इसलिए राजस्थान का हमेशा इतिहास रहा है
कि जानवर भी कोई भी अच्छे फंक्शन के लिए, आज हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, गौ माता राष्ट्र माता बनने के लिए, तो हमारे पूरे राजस्थान के सभी लोग तो तैयार हैं इस चीज़ में, लेकिन जानवर ही आवाज़ निकालेंगे, हम भी साथ चलेंगे। जहाँ रुक नहीं पाए, जानवर शौक कर रहे हैं इस यात्रा का। पर इसको लेकर आए हैं, इसको खिलाने में पिलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, सुलाने बैठाने में? महाराज की दया दृष्टि से रास्ते में कंटीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे बहुत कुछ मिलते हैं। आने जाने वाले भगतगण उसको फल फ्रूट खिलाते रहते हैं, तो अपनी आपूर्ति कर लेता है। फल फ्रूट पेड़ पौधे और क्या क्या खा लेता है ये चारा, सूखा चारा खाता है, हर चीज खाता है। वो लाए हो आप? सूखा चारा लाए हो आप? बिल्कुल, थोड़ा लाते हैं हम साथ में, गाड़ी में हमारा। पानी हम कहते हैं कि ऊँट को बहुत लगता है। पानी कम पीता है, लेकिन ऐसे महीने भर रह सकता है बिना पानी। और ये आन बान और शान है, राजस्थान की पूरी निशान है। और यहाँ इस पूरे ब्रजवासी में हम जा रहे हैं, पूरे राष्ट्र की यात्रा निकल रही है, राष्ट्रीय भी नहीं मतंत्र। कहाँ तक इनको लेके जाएंगे? बिल्कुल, वृंदावन तक लेके जाएंगे। 2 ऊँट हैं, क्या नाम है इनके? ऊँट ही हैं दोनों? ऊँट है, ऊँट, ऊँटनी नहीं है? ऊँटनी नहीं है। क्या नाम है इनके? एक राजा है, एक विक्रम है। राजा और विक्रम। राजा और विक्रम भी निकले हैं, इस पदयात्रा का हिस्सा बने हैं और मन में एक ही भावना कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें इस यात्रा में दिखती रहती हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद कमाल की है, बेहद रोचक है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, पलवल। अब देखिए, इस एकता यात्रा में ना केवल भक्ति बल्कि मस्ती के रंग भी देखे जा सकते हैं। एक भक्त सनातन एकता यात्रा में 40 किलो के बाहुबली मुगदर के साथ पहुंचा। फिर क्या था, यात्रा मार्ग पर मुगदर घुमाने का जोरदार कंपटीशन भी हुआ। सनातन एकता पदयात्रा में आपको शक्ति प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा, और अगर आप ठीक से शक्ति प्रदर्शन कर ले गए तो उसका इनाम भी मिलेगा। कैसे? देखिए, ये मुदगर है, 40 किलो का है, हनुमान जी का मुदगर इसे बोलते हैं, और इसे ये भाई साहब लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से और चैलेंज दे रहे हैं यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति को कि अगर वो व्यक्ति उनको इस मुदगर में घुमाने में हरा देगा तो ये उसे कितना नाम देंगे? 1100 रुपए नगद पुरस्कार। विनोद पहलवान, ग्वालियर से। विनोद जी हैं, ग्वालियर से आए हैं और इनका मुदगर है 40 किलो का। आप कितनी बार घुमा लेंगे? मेरा तो 53 का रिकॉर्ड है। 53 बार? 53 राउंड का एक हाथ से। हाँ। अभी आप क्या चैलेंज कर रहे हो? अभी जो कोई मुझे हराएगा उसे 1100 रुपए नगद देना। आप कितनी बार घुमाते हो? अभी कोई पता नहीं है कि मैं मतलब कितना पार कर सकता हूँ। हो सकता है मैं 30 बार घुमाऊँ, हो सकता है 40 बार, मगर मेरा लास्ट रिकॉर्ड है 53 राउंड का। उनका इनाम देंगे? इनाम 1100 दूंगा, अभी जो मुझे हरा जाएगा। जो हरा दे 25,000। देखिए आप कि कैसा खेला हो गया है। भाई ने कहा कि हम 1100 देंगे, इन्होंने कहा कि हम 5000 देंगे, ये बोले हम 11,000 देंगे, पीछे से ये भाई बोल रहा है कि हम 25,000 देंगे। शुरू बिल्कुल। चलिए फिर की बात को नहीं गिरने दूंगा, चाहे आज मर जाऊं। मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे साधन हैं, इस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने साथ वो मुदगर लेकर आए, एक कंपटीशन रखा, हालांकि उनसे कोई जीत नहीं पाया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, पलवल। और चलिए, इस यात्रा से जुड़े हुए और भी अपडेट आपको गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।